हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, एकदम भले चंगे होंगे। तो ये एकदम मॉर्निंग की टाइम है, आई थिंक 6:15 हो रहे होंगे। आज मैं 5 बजे ही उठकर झाड़ू पोछा कर ली। उसके बाद अभी कार्तिक का चल रहा है महीने, तो आप लोग जानते ही हो तुलसी पूजा करते हैं। तो मैं सोची चलो सुबह सुबह पूजा भी कर लेते हैं और काम भी हो जाएगा। तो यहाँ मैं तुलसी की पूजा सबसे पहले कर रही हूँ। घर में भी जैसे नॉर्मल डेज में भी पूजा करती हूँ अपने टेम्पल में, तो सबसे पहले मैं तुलसी की ही पूजा करती हूँ, उसके बाद मैं टेम्पल में करती हूँ। तो यहाँ पे मेरी तुलसी पूजा हो गई। यहाँ पे मैं अपने टेम्पल में भी पूजा कर ली। तो यहाँ पे आप लोग को मैं दिखा रही हूँ कितनी अच्छी लग रही है मेरी टेम्पल लाइट लगाने से। तो कुछ चीज़ें मतलब चेंज कर लो तो लगता है बार बार उनको देखे और बार बार वहीं पे मतलब ध्यान चली जाती है। तो यहाँ पे मैंने पूजा कर ली है और सब चीज़ हो गई मेरे। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। अभी देखो टाइम हो रहे हैं, अभी 7 बजने में 5 मिनट कम है और मेरा जो सुबह का काम है हो गया है। अभी पूजा करके उठी हूँ, अभी जा रही हूँ अब इसकी ब्रेकफास्ट बनाने। स्कूल भी जाएगा और ये उठ के दूध पी रहा है, ये जल्दी उठ गया है ना बेटा। से टू गुड मॉर्निंग, स्पीक लाउडली। गुड मॉर्निंग। तो चलो चलते हैं, तब तक पहले मैं अभी नारियल पानी लेती हूँ, फिर मैं ब्रेकफास्ट। यहाँ पे सबसे पहले मेरा मील रहा एक नारियल पानी और एक बनाना और शोक किए बादाम। और यहाँ पे मैं आप लोग को दिखा रही हूँ कि देखो कम खर्च में भी अपने किचन को कैसे डेकोरेट करते हैं। तो मैंने थोड़ी सी डेकोरेशन चेंज मतलब अपने किचन को डेकोरेट किया है। अपने स्लैब के कॉर्नर साइड में कुछ चेंजिंग की है। तो यहाँ पे कॉर्नर साइड में मैं कुछ स्टैंड रहते थे, जैसे चाय चीनी के कुछ डब्बे वगैरह रहते थे। तो यहाँ पे मैंने कुछ चेंज करके यहाँ पे अपने मैंने मसाले वाले डब्बे रख दिए और कुछ प्लांट्स मेरे पास ये वाले आर्टिफिशियल ये मेरे पास थे तो वो रख दिए हैं। तो बताना कैसी लग रही है। और यहाँ पे मैंने प्रिपेयर कर लिए हैं बीट के आटे की, और यहाँ पे पालक रात में मैंने काट लिए थे तो पालक के पकोड़े बनेंगे और आलू को भरता मतलब बीट के पराठे के साथ आलू को स्टम्प करूँगी। तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी मैं आपको दिखा रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, फिर आप लोग कहोगे बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी है फिर स्किप कर दोगे, इसलिए मैंने ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं की, मैं फास्ट मोड में दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने बीट आटा में सान के मतलब कसूरी मेथी, हल्की सी नमक और थोड़ी सी घी डाल के आटे गूंद लिए थे और उसमें आलू के जैसे आलू के पराठे बनाते हो उसमें आलू के भरते उसमें स्टम्प कर दिए हैं। और पालक के पकोड़े के लिए मैंने बारीक रात में ही काट लिए थे, उसमें बेसन, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ी सी अजवाइन, थोड़े से स्वाद अनुसार नमक और हरी मिर्ची मैंने डाल दिए हैं और बेसन डाल दिए हैं। ज़रा सा भी मैंने उसमें पानी नहीं डाले हैं, बेसन डाल के ही उसको अच्छे से मिक्स कर दिए हैं और बिना पानी डाले ही अच्छे से वो मिक्स हो गए। अदरवाइज़ वो जल्दी पानी छोड़ देते हैं नमक डालने के बाद, तो बिना पानी डाले ही मेरे अच्छे से वो मिक्स हो गए। तो यहाँ पे देखो मेरा बेटा अच्छे से नहा वगैरह करके ना अपना भगवान को प्रेयर करके, उसका नियम है सबसे पहले घर में जो भी बड़े लोग रहेंगे सबको वो प्रणाम करता है। तो वो मुझे प्रणाम करने आया। जल्दी जल्दी मैं अभी 2 ही पराठे सेकूंगी और एक अभी खा लेगा, एक उसको मैं स्कूल के लिए दे दूंगी। तो वो अभी आएगा, मैं ठंडी होने के लिए भी रख दूंगी। 2 ही बनाऊंगी क्योंकि कल उसकी एग्ज़ाम मतलब आज ही उसकी एग्ज़ाम भी है। मतलब स्कूल वाले तो एग्ज़ाम मेरे टर्म हो गए हैं, इसको मैंने अभी SOF में सिलेक्शन करवाया है। तो आज उसकी GK की एग्ज़ाम है और ऐसी हुई कि मैं घर में उसको तैयारी करा तो रही थी, बट इसको एक बुक मैंने ऑनलाइन से ऑर्डर की थी जो कि बुक कल रात में ही आए हैं। तो मुश्किल है थोड़ा GK का एग्ज़ाम इसको दिलाना, क्योंकि एक रात में कितना मैं पढ़ा पाऊँगी। फिर भी ज़्यादा फोर्स नहीं करूँगी, जितना हो पाएगा, क्योंकि छोटा है तो ज़्यादा मैं फोर्स भी नहीं कर सकती और चाहे बड़े भी बच्चे रहेंगे तो एक दिन में पूरी बुक कंप्लीट नहीं हो पाएगी। तो मैं उसको थोड़ी बहुत रात में करा ली और थोड़ी बहुत अभी मैं करा दूँगी। तो यहाँ पे मेरे पराठे भी बन गए हैं और पकोड़े भी। तो मतलब कहते हैं ना हाउसवाइफ देखो कितना ये मैनेज कर रही है। मैं लेफ़्ट हैंड से भी, जबकि मैं लेफ्टी नहीं हूँ, लेफ़्ट हैंड से भी मैनेज करना पड़ता है। सुबह सुबह इतनी भाग दौड़ हो जाती है सुबह का टाइम में, लेकिन ये चीज़ अच्छी बात होती है कि सुबह जल्दी उठ जाओ तो सारा काम हो जाता है। तो मैंने उसकी लंच मतलब पैक कर दी, एक पराठे, पकोड़े और थोड़ी सी ऑरेंज रख दी। तो यहाँ पे मैं उसको अपना वो खा भी रहा है और तब तक मैं उसके GK का क्वेश्चन भी उसको थोड़ी बहुत लर्न करा दे रही हूँ, ताकि जो ही उसको याद रहे वो आराम से एग्ज़ाम दे दे। क्योंकि एक दिन में तो पॉसिबल नहीं है, बट फिर भी अच्छे से दे दे, भगवान करे अच्छे से दे दे।
क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इसके मतलब बुक से भी रिलेटिव, अभी जीके में तो रहती हैं, तो सारे बुक से भी रिलेटिव हैं। तो कुछ चीज़ें उसको आती भी है और कुछ चीज़ें मैंने, जो चीज़ मुझे लगा कि हाँ ये आ पाएंगे तो उसको मैंने लर्न करा दी। तो यहाँ थोड़ा थोड़ा, वो बहुत स्लो खाता है तो वो खा भी रहा है और थोड़ा बहुत पढ़ भी रहा है। तो सुबह का काम ऐसे ही होता है, इतनी मुश्किल हो जाती है सुबह अकेले मैनेज करना बिना मेड का। तो यहाँ पे देखो मेरा बेटा जा रहा है, वो बाय भी कर रहा है। तो यहाँ पे इसके पापा, नीचे बस आती है उसकी, तो बस पे छोड़ने जा रहे हैं। 8:15 तक उस मतलब घर से निकल जाता है, 8:20 तक बस आ जाते हैं। तो यहाँ पे मैं मतलब उसको स्कूल भेज के फिर मेरे हस्बैंड अपने नहाने चले गए। उसके बाद मैं सोची चलो मैं टाइम वेस्ट क्यों करूँगी, सब्जी बना ही लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं मसाला मशरूम बनाने जा रही हूँ। तो तेल गरम करके उसमें जीरा, तेज़पत्ते, हरी मिर्च डाल दिए थे। फिर 2-3 मीडियम साइज़ के प्याज कट के रख दिए, उसमें टमाटर डाल दिए। इसमें मेन चीज़ ये है कि इसमें जो धनिया पत्ते, हरी मिर्च, लहसुन, थोड़ी सी जिंजर, मैं इसको कूट के डालूंगी, इसको पीस के नहीं, या मतलब मिक्सर में पीस के नहीं या पीसे हुए नहीं डालनी है, इसको इसी तरह कूट के डालनी है। इस तरह से कूट कर डालने से काफ़ी अच्छी सब्जी बनती है, बहुत अच्छी फ्लेवर आती है। और नॉर्मल जो मसाले होते हैं, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला, हल्दी और मिर्ची पाउडर मैंने नहीं डालना है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसमें हरी मिर्च कूट कर डाले हैं, फ़ौरन में भी डाले हैं, तो ज़्यादा नहीं डालूंगी, फिर स्पाइसी हो जाएंगे, फिर बच्चे भी खाते हैं तो खा नहीं पाएंगे। यकीन मानो ये सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनती है। और ये मतलब मैं अपने हस्बैंड के लिए ब्रेकफास्ट की प्लेट लगा दी, पराठा, दही एंड पकोड़े। और ये सब्ज़ी मतलब मैं खुद, ये मेरी रेसिपी नहीं है, मैं यूट्यूब पे कविता जो कुकिंग्स होती है, जो काफ़ी बड़े यूट्यूबर्स हैं, उनका मैंने ये रेसिपी मतलब फॉलो किया है। उनकी रेसिपी में बहुत सारे चीज़ ट्राई करती रहती हूँ। तो पहले मैंने एक बार बना लिए, मुझे अच्छी लगी, तो फिर मैं सोची चलो मैं आप लोग से भी शेयर करती हूँ। और इसके बाद मसाले जब भून गए तो एक प्याज अच्छे से कट करके उसको 4 भाग से, उसके हर भाग निकाल के उसमें डालनी है। और लहसुन का एक पॉट डालना है। अगर आपको लहसुन इस तरह सब्जी में डाले हुए नहीं पसंद है तो आप स्किप भी कर सकते हो, बट इस तरह से डाल के लहसुन करके खाना बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो ये मतलब कहते हैं ना, कोई चीज़ खुद ही लोग सीख के नहीं आते, किसी ना किसी के द्वारा सीखते ही हैं। तो मैंने भी उनकी कविता मैडम की मतलब कुकिंग चैनल पे ये रेसिपी देखी थी, तो मुझे अच्छी लगी, तो मैं सोची चलो आप लोग से भी शेयर करती हूँ। देखना आप लोग भी कभी ट्राई करना, इस तरह से सब्जी मसाला मशरूम बहुत ही अच्छी बनती है, बहुत टेस्टी। आप थिक भी रख सकते हो, बट मुझे राइस में खानी थी इसीलिए मैंने थोड़ी ग्रेवी रखे। तो यहाँ पे मेरे देखो बर्तन भी पड़े हैं, साथ में मैंने कपड़े लगा दिए हैं। तो मेरे साथ में और 10 बज गए हैं, तो मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह कर ली और बर्तन वगैरह सोची चलो क्लीन कर लेते हैं। बर्तन वगैरह क्लीन कर ली। और मेरे नवरात्रि में मेरे इस साइड के, कॉर्नर साइड के थोड़े बहुत बच गए थे सफाई करने के लिए, तो मैं सोची चलो धीरे धीरे कर लेती हूँ, फिर एक ही दिन सारा काम हो जाएगा तो फिर नहीं कर पाऊँगी। तो इसी तरह सुबह उठ के थोड़ी आउटी काम, एक्स्ट्रा काम जो होते हैं मैं करती रहती हूँ। ये स्टैंड मैंने धो दी और कर्टन के उस साइड भी एक स्टैंड है डब्बे रखने के लिए, उसमें कुछ हैं 7-8 डब्बे, वो क्लीन करने, वो नेक्स्ट डे करूँगी। तो इसी तरह थोड़े काम निकाल के मतलब कर लो तो थकते भी नहीं है और काम भी हो जाती है। तो मैं सोची चलो जब स्टैंड हटाया है तो माइक्रो भी एक बार कपड़े मार देती हूँ। ज़्यादा गंदे तो नहीं है, लेकिन किचन साइड में तो 1 से 2 दिन में हर जगह कपड़े मारने ही पड़ते हैं, जितने भी एडजस्ट चला लो फिर भी वो थोड़े से ऑयली हो ही जाते हैं। तो उधर मैंने कर दी। फ्रिज भी मेरे 1 दिन हो गए थे, तो मैं सोची चलो फ्रिज पे भी एक बार कपड़े मार देती हूँ, तो इस पे भी मैंने कर ली। तो सुबह का काम इतना ज़्यादा हो जाता है, लेकिन यही है कि सुबह जल्दी 5 बजे से उठकर मतलब मैं कर रही हूँ, तो ये छोटे मोटे काम जो होते हैं सारे निपटा लो, तो फिर दोपहर में फ्री हो जाते हैं। मतलब फ्री क्या, छोटे मोटे काम इस तरह लगे रहते हैं। जैसे कि मैंने अभी सारे काम कर लिए, सब्जी वगैरह बना लिए, किचन क्लीन हो गई, ये सब भी छोटे मोटे जो भी काम थे मैंने निपटा लिए। लेकिन फिर भी अभी राइस बनानी है, फिर हस्बैंड आएंगे, लंच करेंगे, फिर उसके बर्तन होंगे, फिर बच्चे आएंगे, तो लगे रहो। बट ये है कि सुबह जल्दी उठ जाओ तो ये सब काम हो जाते हैं, तो काफ़ी फ्री लगता है कि चलो ये सब तो काम हो गए।
अदरवाइज लेट से उठो तो फिर वही खाना में लगे रहो, तो ये छोटे मोटे काम नहीं हो पाते हैं। तो सबकी अपनी अपनी रूटीन होती है। देखो मैं ये नहीं कहती कि मेरी रूटीन ऐसे है तो आप लोग भी ऐसे ही करो। सबकी अपने अपने टाइम के हिसाब से रूटीन होती है। सब किसी तरह अपने हिसाब से मैनेज करते हैं। मैं इसी तरह अभी मैनेज कर रही हूँ कि थोड़ी थोड़ी काम निकाल के, अभी नवरात्रि में तो मैंने कर ली थी डीप क्लीनिंग। थोड़े बहुत जो बच्चे हैं इसी तरह थोड़े थोड़े करके मैं निपटा ले रही हूँ। तो मेरे सारे स्टैंड वगैरह सब धो के क्लीन कर लिए, और ये सब डब्बे जो मेरे हैं ये मैंने कल ही क्लीन कर लिए थे, तो ये सूख गए थे। तो मैं सोची चलो इसमें स्नैक्स भी डाल देती हूँ, क्योंकि शाम के टाइम में चाय पीने के टाइम में मतलब सारे डब्बा खोलना मुश्किल लगता है कि चलो कितनी बार खोलूँ। इस वजह से इसी में रख दूँगी मिक्सचर, थोड़े से रोस्टेड बादाम, बिस्किट वगैरह। तो ये डब्बे पास में रखो, चाय के साथ जो भी लेना रहेगा तो हम या पतिदेव जो भी खाएंगे एक साथ, मतलब जो भी रहेगा तो एक जगह डाल दो, जिसको जो मन करेगा वो खा लेंगे। सारे डब्बा निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं सोची चलो खाली टाइम है, ये सब भी एक काम ही होता है फिल करना। तो मैं सोची चलो ये सब मैं डाल देती हूँ, वो भी फ्री हो जाऊँगी। तो काफ़ी इजीली हो जाता है ये सब छोटे मोटे काम भी। आप दोपहर के टाइम में या मॉर्निंग के टाइम में निपटा लो तो काफ़ी इजी सा हो जाता है। तो अभी तो देखो करवा चौथ भी आ रही है, मैंने अभी ज़्यादा करवा चौथ की मैंने अभी तक शॉपिंग भी नहीं की है। देखती हूँ आज शाम में जा पाती हूँ या नहीं। तो अभी 2 दिन है टाइम, तो देख लेती हूँ, कर लूँगी। उसके बाद करवा चौथ का भी एक मतलब आने वाले टाइम, मतलब नेक्स्ट वीडियो में करवा चौथ की वीडियो आएगी। तो आई होप आप लोग को मेरी ये वीडियो पसंद आए। तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करना, क्योंकि लाइक करने से भी मोटिवेशन मिलती है। आप लोग कमेंट किया करो किस टाइप की वीडियो चाहते हो, तो आप लोग कमेंट करो। और जो न्यू मेरे चैनल पे हैं तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिया करो। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। तो ये देखो मैंने अभी कपड़े वगैरह भी जो भी हैं 2 दिन के पड़े हुए थे वो सब भी फोल्ड कर ले रही हूँ, ताकि फटाफट ये भी बेड पे पड़े ना रहे, जो भी है छोटे मतलब वो काम निपट जाए। तो बस ऐसा ही रहा मेरा आज का रूटीन। जो आप लोग को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना। थैंक यू फॉर वाचिंग। बाय बाय।